Okay, hey, welcome back, everyone. आपका फिर से स्वागत है। Okay, so just wanted to make one announcement, one request. हम एक बात आपसे बोलना चाहते हैं। All those who are following the course in Hindi, like you're using Hindi notes, अगर आप हिंदी में ये कोर्स कर रहे हैं और हिंदी के नोट्स को आप पढ़ रहे हैं, tomorrow when you come, you please bring the Holy Spirit notes that you received week before last. पिछले हफ्ते से पहले अगर आपने हिंदी में आत्मा के वरदानों के विषय में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में आपको हिंदी के नोट्स मिले थे, Right. तो कल आप वो वाले नोट्स लेकर आना अपने साथ Okay, में। so there is one section about the gifts of the Holy Spirit in that. उसमें एक अध्याय है जहां पर आत्मा के वरदानों के विषय में पूरी शिक्षा दी गई है। And so we will use that, right? तो You can follow through in that. हम उसी को इस्तेमाल करेंगे और उससे पढ़कर सीखने की कोशिश करेंगे। Okay. So we were looking at the second incident of the baptism of the Holy Spirit. तो अभी हम देख रहे थे कि दूसरी घटना जब पवित्र आत्मा उतरा वो क्या थी। And we saw that it was in this place called Samaria. और हम देखते हैं कि वो सामरियों के ऊपर उतरा। So Peter and John went there, they laid hands, and the Bible says they received the Holy Spirit. जब वहां पतरस और यूहन्ना गए सामरिया में, वहां उन्होंने जब प्रार्थना की तो वहां सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की। And there it doesn't mention anything about tongues. Right? और हम देखते हैं कि वहां पर अन्य भाषा के विषय में कोई भी चर्चा नहीं है। But something supernatural happened. लेकिन वहां कुछ अलौकिक जरूर हुआ था। And so we were, discussing how can we say that something supernatural happened? तो अगर हम ये देखें तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वहां ऐसा क्या हुआ था जिसको हम अलौकिक कह सकते हैं। Right? So were you able to find the answer? क्या आप में से किसी ने उत्तर खोजने की कोशिश की? Yeah. Can't hear. और जोर से बताएं। She's saying there were 3 miracles that happened there. One is deliverance from the evil spirit. Then the lame were being Yes. Yeah. So she's mentioning 3 miracles that happened there. Okay, signs and wonders, yes, correct. But with regard to the baptism of the Holy Spirit, when Peter and John laid hands on the disciples, did something supernatural happen or not? That is the question. हम चमत्कार के विषय में तो देख ही रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को देखते हैं, तो जब पतरस और यूहन्ना ने उन चेलों के ऊपर अपने हाथ रखे, तो वहां पर हम कौन से परमेश्वर के अद्भुत अलौकिक कार्य को देखते हैं, ये है सवाल। Okay. Yeah. तो वहाँ शिमोन जादू टोना करने वाला जो था, उसने जब देखा कि किस रीति से पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, तो उसने भी उस वरदान को पैसों से खरीदने की कोशिश की। तो वो एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं। Right? So the Bible very clearly says this Simon the sorcerer, which means he was a magician, he was used to seeing supernatural things. जब हम शमौन को देखते हैं जो एक जादू टोना करने वाला था और वो पहले से ही काफी अलौकिक और अद्भुत कार्य करने वाला था। Right? And so when Peter and John laid hands, something happened to the people. They received the Holy Spirit. जब पतरस और यूहन्ना ने वहां पर प्रार्थना करके उनके सिरों पर हाथ रखे, तो वहां कोई ऐसी घटना हुई जो लोगों के बीच में हम देख पाते हैं। And so when he saw that, Simon said, I'll give you some money. I need this power. और तब ये शिमोन जो जादू टोना करने वाला था, इसने उन अद्भुत कार्यों को देखा, तो उसने पतरस और यूहन्ना से कहा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन मुझे यही सामर्थ चाहिए। So we don't know. It could have been praying in tongues. तो हम नहीं जानते, हो सकता है कि वो वहां अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा था। Right? But since the Bible does not specifically say that, we're saying, okay, something supernatural happened there. अब क्योंकि यहाँ पर वचन में हम कोई भी इस तरह की बात को साफ तौर पे पढ़ते नहीं है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उन्हें भी अन्य भाषा का वरदान मिला होगा। But something that we can learn from this incident is this. और इस सारी घटना से जो हम सीख सकते हैं वो ये है that it was a normal practice in those days to lay hands and pray for the baptism of the Holy Spirit. तो एक आम बात थी उन दिनों में कि लोग जब प्रार्थना करते थे तो सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते थे,
और हम वहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्यों को देखते थे। ये साधारण सी Right. बात थी तब, Because the gospel was shared in Samaria, क्योंकि वहाँ सुसमाचार बांटा गया समारिया में, people became believers. और वहाँ विश्वास में आए लोग, And of course, a lot of people were delivered, a lot of people were healed. बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया, बहुत से लोगों ने चंगाई पाई। But when news of this reached Jerusalem, लेकिन जब ये घटना की जो समाचार था वो यरूशलेम पहुंचा, the disciples sent Peter and John. तब चेलों ने क्या किया? पतरस और यूहन्ना को वहां पर भेजा। Right? So when Peter and John came to Samaria, तो जब पतरस और यूहन्ना सामरी में आए, the first thing they do वो पहला काम जो उन्होंने किया is to lay hands on them and pray. कि उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। Right? Let's look at the scripture. तो आइए हम देखेंगे कि वचन में कहाँ लिखा हुआ है ये। Acts chapter 8 and verse 14. अगर हम प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 12 से Okay? नहीं 14 आयत में देखें, Yeah. In 14 it says, the apostles who heard this news that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Okay? That's verse 14. तो हम 14वें पद में ये पढ़ते हैं, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। Then we read verse 15. तब हम 15वें पद में ये पढ़ते हैं Peter and John come. कि पतरस और यूहन्ना वहां आते हैं। Okay, so they are coming with all their bags and everything. वो अपना सारा सामान लेकर वहां पहुंच जाते हैं, They come, keep their bags, और वो अपना सामान नीचे रखते हैं और वहां खड़े होते हैं, and they say, okay, now let's go meet some disciples. Let's go meet the new believers. और वो कहते हैं चलो अब हम चल के कुछ नए विश्वासियों से और नए चेलों से मिलते हैं। Okay, so what do they do when they meet them? तो जब वो मिलते हैं तो वहां क्या होता है? It says they laid hands and prayed. तब वहां लिखा हुआ है कि उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखे और प्रार्थना की। Okay, look at verse 15. 15वीं आयत को देखिए। When they had come down, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit. उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। Okay, so specifically they prayed for the baptism of the Holy Spirit. और खास तौर पर उन्होंने इसी विषय के लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। Right? So which means that this is something that as an early church they wanted the disciples to receive. तो हम पहली कलीसिया या प्रथम कलीसिया को जब देखते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार का एक बात देखते हैं कि वहां पर वो लोग चाहते थे कि वे चेले आकर उन पर हाथ रख के प्रार्थना करें और वे बपतिस्मा पाएं। Because when the first when the apostles, when they were first filled with the Holy Spirit, they prayed in tongues. क्योंकि जब सबसे पहली बार उन्होंने प्रार्थना की थी, तब प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अन्य भाषा में भी वरदान पाकर बोलना शुरू किया था। And Peter, in his message to those people who were listening, he said, you know, you will repent and be baptized and you will receive the gift of the Holy Spirit. तो पतरस जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो पतरस ने इस बात की घोषणा करी कि जब तुम प्रार्थना करोगे तब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम परमेश्वर के गवाह बन जाओगे। And the Bible says in Acts chapter 3, I think it says there were about 3,000 people who came to the Lord that day. और वह वचन हमें ये बताता है कि जब पतरस ने इस तरह से प्रार्थना की, उसी दिन 3,000 पुरुषों के लगभग विश्वास में आ गए। Okay, so they used to meet in homes, they used to meet in the temple, और वो कभी घरों के अंदर मिला करते थे, कभी वो मंदिर में मिला करते थे, and the apostles would teach them. और जो ये चेले थे, प्रेरित थे, ये क्या करते थे? उन्हें वचन सिखाया करते थे। And most likely they would have taught them about the baptism of the Holy Spirit. और ये हम मान सकते हैं कि वहां पर उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में उन सबको शिक्षा दी है। Right? Because when they came to Samaria, they did this as a first thing. क्योंकि जब वो सामरी में आए तो सबसे पहले एक प्राकृतिक रूप से ही उन्होंने इस काम को किया कि उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की और उन पर हाथ रखे। Right? Okay, what is the third incident that we saw? अब about हम baptism of the तीसरा Holy जो Spirit? घटना देखते हैं वो क्या थी? Right? About Apostle Paul, right? प्रेरित पौलुस के बारे में। And where do we see this? In Acts chapter 9. और हम ये देखते हैं प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय में। Right? So Saul is going to Damascus, and on the way to Damascus, he becomes a believer. हम पौलुस को देखते हैं कि वो दमिश्क के रास्ते में था, वहां पर उसका यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ और वो विश्वासी बन गया। And he is now, because of their encounter with the Lord, he is unable to see, he is blind, and he's waiting in the house
अब जैसा कि उसकी यीशु मसीह के साथ जब मुलाकात हुई तो वो कुछ समय के लिए अंधा हो गया और वो अब एक घर में बैठकर इंतजार कर रहा है आगे क्या होगा। And the Lord sends this man called Ananias. और तब परमेश्वर ने हनन्याह नाम के एक बंदे को पौलुस के पास भेजा And the Lord sends him with this instruction. और परमेश्वर ने उसको कुछ बातें सिखाई कि वहां जाकर इस तरह से बोलना है। He tells Ananias, Saul has already had a vision. तब वो हनन्याह को परमेश्वर ने बोला कि जो शाऊल है उसको पहले ही दर्शन मिल चुका है। And in that vision, Saul sees Ananias come and lay hands and pray for him. और उस दर्शन में पौलुस ने ये देखा था कि हनन्याह आएगा, उसके सिर पर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा That he might be able to see again. ताकि वो वापस से देखने लगे। So Ananias goes, तो हनन्याह वहां पहुंचता है and Ananias tells Saul, और हनन्याह जाकर शाऊल से कहता है the Lord has sent me कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है to pray for you, आपके लिए प्रार्थना करने that के you may लिए be able to see again, ताकि तुम फिर से देखने लगो and you be filled with the Holy Spirit. और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। Okay, so he lays hands and prays. तो वहां पर वो उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है। And when we look at Acts chapter 9 and verse 18, और अगर हम प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और उसकी 18 आयत को देखें we see a miracle happen, something like scales fall off his eyes, and Saul is able to see तो again. वहां हम एक चमत्कार देखते हैं कि उसके आंखों से कुछ छिलके से गिरते हैं और वो फिर से देखने लगता है और बपतिस्मा प्राप्त करता है। Right? And it says here, he arose and was baptized. वहां लिखा है कि वो उठा और उसने उठकर बपतिस्मा लिया। Okay, so it could be water baptism, it could be baptism in the Holy Spirit, तो हम देखते हैं कि चाहे वो जल का बपतिस्मा हो या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो, but most likely that he was baptized in the Holy Spirit. लेकिन हम ज्यादा ही विश्वास कर सकते हैं कि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया Because he stood up, he arose, and he was baptized. क्योंकि वो उठा और उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया और वहां पर हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। Now here also we don't read anything about the gift of tongues here, और यहाँ पर भी हम अन्य भाषा के वरदान के विषय में कुछ नहीं पढ़ते हैं, but we know that Saul, or who became Paul, who was known as Paul, he eventually prayed in tongues. हम जानते हैं कि शाऊल जो पौलुस भी कहलाता है उसने आगे चल के जरूर अन्य भाषा में प्रार्थना किया है। How do we know that? कैसे हम जानते हैं? Because when he's writing to the Corinthian church, क्योंकि वो जब कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखता है when he's teaching them about the gifts of the Spirit, और वो उनको आत्मा के वरदानों के विषय में शिक्षा देता है, he says, I pray in tongues more than you all. तब वो उनको कहता है कि मैं अन्य भाषा में तुम सबसे मिलाकर भी ज्यादा अन्य भाषा में So he's प्रार्थना talking करता हूं। about his experience. तो वो क्या कर रहा है, अपने अनुभव को वहां लिख रहा है He's saying he prays in tongues. और वो कहता है मैं अन्य भाषा में बहुत अधिक प्रार्थना करता And he हूँ। also says, when I pray in tongues, I don't understand what I'm praying. और वो ये भी बोलता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपनी भाषा को नहीं समझ पाता हूँ, Right? But my spirit prays. लेकिन मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही He होती also है। says, I pray with my understanding and I also pray in the spirit or pray in tongues. मैं समझ के साथ भी प्रार्थना करता हूँ और मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता हूँ। He says, I also sing with my understanding and I also sing with the spirit. मैं समझ के साथ आराधना करता हूँ, गीत भी गाता हूँ और कभी कभी मैं अन्य भाषा में भी गीत गाता हूँ जो मुझे समझ नहीं आता। So he's explaining about his own experience in praying in tongues. तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने अन्य भाषा के अनुभव को दूसरों के साथ बांट रहा है। Okay. Then we move on to the fourth incident. तो अब हम चौथी घटना की ओर जाएंगे। What was the fourth incident of people being baptized in the Holy Spirit? तो वो कौन सी चौथी घटना है जहां हमने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हुए देखा? Okay, this is the house of Cornelius. और यहाँ पर हम कुर्नेलियुस के घराने के विषय में पढ़ते हैं। Right? So Peter, a lot of supernatural work happens there. हम वहाँ देखते हैं कि पतरस आता है और वहां पर बहुत सारे अद्भुत काम होते हैं। Right? God supernaturally speaks to this person, Cornelius. हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से दर्शन देकर कुर्नेलियुस से बात करता है। And then Cornelius sends people to bring Peter. और तब कुर्नेलियुस अपने लोगों को भेजता है कि वो पतरस को बुलाकर लाएं। And these guys go there because God has given them the whole address.
और ये लोग वहां इसलिए पहुंच पाते हैं कि परमेश्वर उनको उस जगह का पूरा पता देता है। Right? They receive this address as was given by the Holy Spirit and they go there. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें वहां का पता मिलता है और वो पता लेकर उन लोगों के साथ मिलने के लिए जाते हैं। Anyway, Peter comes and he shares the gospel. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस आता है और वहां सुसमाचार बांटता है। It is there, he says, how the Father anointed the Holy Spirit, anointed Jesus with Holy Spirit and power, and he went about doing good. और वो वहां पर जाकर ये कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह पर अभिषेक किया और वो जाकर वहां भले काम करता रहा। And there something supernatural happened. They prayed in tongues. They और spoke in वहां हम tongues. देखते हैं कि एक अलौकिक काम होता है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना Okay. करने लग जाते So हैं। that is the fourth incident. तो ये चौथा घटना है। Then we read about another time, the fifth incident, अब हम पढ़ेंगे अन्य पांचवें घटना के बारे में। right? And this we see in Acts chapter 19. और ये हम देखते हैं प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में। In Acts chapter 19, it is in this place called Ephesus. और हम प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में एक जगह के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है इफिसुस। Now, this is about Paul, Apostle Paul. और ये पौलुस प्रेरित के बारे में है। Now, Apostle Paul goes and meets a few disciples of the Lord over there. और पौलुस प्रेरित वहां जाता है और यीशु मसीह के अन्य चेलों के साथ मुलाकात करता है। Right? And the first thing he asks them is, have you received the Holy Spirit? और वो उन चेलों से जाके जो पहली बात पूछता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? Right? And what was the response of those disciples? और उनका उत्तर क्या होता है? They said, we don't know about the Holy Spirit. वो आकर कहते हैं हम तो पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। Right? So he asks them about what kind of baptism did you have? तब वो पतरस उनसे पूछता है तो फिर तुमने कौन सा बपतिस्मा पाया? Then they talk about the baptism that John gave. तो वो कहते हैं कि हमने अभी तक यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बपतिस्मा के बारे में ही सिर्फ सुना है। Right? So he gets them baptized again in the name of Jesus. तब वहाँ पतरस उन्हें फिर से बपतिस्मा देता है यीशु मसीह के नाम से, Which means they had a better understanding of what Jesus did for them on the cross. और ये हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर और भी ज्यादा सफाई से इस बात का शिक्षा आई कि वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा क्या है। And then when Paul laid hands on them, the Bible says that they were baptized with the Holy Spirit, they prayed with tongues, and they also prophesied. तब हम देखते हैं कि कैसे पतरस उनके ऊपर हाथ रखता है और उनको पवित्र आत्मा मिलता है और फिर वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और भविष्यवाणी का वरदान भी प्राप्त करते हैं। So from this we learn something. तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? Paul did exactly what Ananias did for him. पौलुस ने वही काम किया जो हनन्याह ने पौलुस के लिए किया था। Right? Ananias came, laid hands on him, and prayed. जैसे हनन्याह आया, उसने पौलुस के सिर पर हाथ रखा और प्रार्थना की। पौलुस भी आगे चल के वही चीज को वापस कर रहा Paul है। did the same thing. पौल वही काम वापस कर रहा है। And so we understand that this is what they did in the early church. तो हम इस बात को देखकर समझ सकते हैं कि इस प्रकार से प्रथम कलीसिया में कार्य होता था। They prayed over every new believer to be baptized in the Holy Spirit. वहां पर हर एक नए विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए खास प्रार्थना होती थी। And most often, the most common occurrence was praying in tongues. और जो सबसे सामान्य बात वहां पर देखी जाती थी वो यही थी कि जब उनके लिए प्रार्थना होती थी तो वो सभी अन्य भाषा में बोलते थे। Right? So this is the most common thing that we see. ये बहुत ही आम बात थी वहां पर। So, some people ask, why are you giving so much importance to praying in tongues? तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि आप अन्य भाषा को इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? Right? It's not like we are giving undue emphasis to praying in tongues. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य भाषा के वरदान के बारे में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ही हम उसके ऊपर महत्व दे रहे हैं। It's not like we are ignoring all the other gifts of the Spirit. और ये भी नहीं है कि हम अन्य वरदानों को बिल्कुल ताक में रख के बैठे हुए हैं। But the fact is that we see that with the baptism of the Holy Spirit, what accompanies that is the gifts of tongues. तो हम यहाँ पर लगातार एक चीज को देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया तो वहां पर अन्य भाषा का वरदान भी साथ साथ ही आया। Right? All the gifts are important.
सारे वरदान जरूरी है, महत्वपूर्ण है, because they come from the Holy Spirit. क्योंकि वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। But we see this as the most common thing. लेकिन जो सबसे ज्यादा साधारण था या बहुत ज्यादा हम देखते हैं वो था अन्य भाषा का वरदान। So we don't want any believer to let go of that or be ignorant of that. इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी विश्वासी इस वरदान से चूके। Okay, so sometimes we neglect certain gifts or we are ignorant of certain gifts. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अन्य वरदानों के विषय में थोड़ा सा नकारात्मक रहते हैं और हम नहीं उनके बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। Right? So this is for us to look into the word and to know that yes, this is for us as believers. तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि ये वरदान किसके लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है, यानी मेरे लिए है। Okay? When it comes to baptism, तो जब हम बपतिस्मे के बारे में बात करें the Bible talks about different kinds of baptisms. तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के बपतिस्मे के बारे में वचन बताता है। We know that there is baptism in water, right? और Water एक baptism, पानी का बपतिस्मा होता है, right? And this happens, when after we are saved, और ये होता है जब हम विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं। right? When we are born again, as a sign of the internal transformation, we get baptized in water. जब हम यीशु मसीह में नया जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर होने वाले बदलाव का बाहरी प्रकटीकरण क्या है कि हम जाकर बपतिस्मा लेते हैं। There is also another baptism एक और बपतिस्मे के बारे में वचन बताता है that happens to the believer जो एक विश्वासी के जीवन में आता है। when he or she receives Jesus. वो आता है जब वो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। What is that? वो कौन सा बपतिस्मा है? Right? The Bible says that we are baptized in the body of Christ. वचन हमें बताता है कि हम यीशु मसीह की कलीसिया या देह के अंदर बपतिस्मा प्राप्त करके जुड़ जाते हैं। As we are saved, when we are saved, तो जब हम उद्धार पाते हैं तब ये कार्य होता है, then this happens. तब ये काम होता है The Lord does that. और परमेश्वर ये काम करता है। Okay, so that we looked at two baptisms right तो now. हमने यहाँ पर दो तरह के बपतिस्मे के बारे में पढ़ा, Water baptism पानी का बपतिस्मा and being baptized in the spiritual body of Christ. और परमेश्वर की आत्मिक कलीसिया के अंदर बपतिस्मा प्राप्त करना। So we see that in 1 Corinthians 12 and verse 13. तो हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 के 13 में इस चीज को पढ़ेंगे। Then we read about another baptism, तब हम एक और बपतिस्मे के विषय में पढ़ते हैं, which is the baptism with the Holy Spirit or baptism in the Holy Spirit. और ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Right? So we need to be aware of these three kinds of baptisms that the Bible talks about. तो हमें इस बात में बहुत सचेत रहना है कि वचन तीन तरह के अलग अलग बपतिस्मों के विषय में हमें सिखाता है। Right? What are the three? वो तीन कौन कौन से हैं? One is baptism in water. पहला है पानी से बपतिस्मा, Then we see that we are baptized in the body of Christ. और दूसरा है यीशु की कलीसिया उसकी देह में हमें बपतिस्मा मिला, And thirdly, we see that we are baptized with the Holy Spirit. और तीसरा है पवित्र आत्मा में बपतिस्मे को प्राप्त करना। So we should not be confused. तो इसलिए हमें इस विषय में कोई भी शंका नहीं रखनी And है। all these three are for the believer. और ये तीनों बपतिस्मे एक विश्वासी के लिए ही हैं। Okay. So when it comes to baptism of the Holy Spirit, तो जब हम आते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, there is this question people ask: तो एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, is the gift of tongues the evidence or the proof of baptism in the Holy Spirit? तो वो ये पूछते हैं कि क्या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का जो चिन्ह मनुष्य को दिया गया है वो अन्य भाषा में बोलना ही है? Right? So which means, because a person praying in tongues, is that the proof? Is that the only proof that a person is baptized in the Holy Spirit? तो क्या क्योंकि कोई एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तो क्या केवल यही एक चिन्ह है कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला है? In other words, अगर हम अलग तरह से देखें, can a person have other gifts of the Spirit as they are baptized in the Holy Spirit other than tongues? और क्या वो व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है अन्य भाषा के अलावा या उसके सिवाय वो दूसरे वरदानों को भी उस समय ग्रहण कर सकता है? Definitely it's possible, हाँ, ये संभव है, right? Because these are the gifts of the Holy Spirit. क्योंकि ये सब क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान हैं, And it is possible और ये संभव है because we read about tongues and prophecy in the church at Ephesus. और हम इफिसुस की कलीसिया में क्या देखते हैं? अन्य भाषा का वरदान भी है
और भविष्यवाणी का वरदान भी वहां पर आता है लोगों के पास। But the fact is, the Bible encourages us through all these verses तथ्य ये है कि वचन हमें इन सब बातों के विषय में उत्साहित करता है that we can desire कि हम इन बातों की इच्छा रखें and expect और ये अपेक्षा रखें to flow in the gift of tongues as कि well. हम परमेश्वर के अन्य वरदानों के साथ खास तौर पर अन्य भाषा के वरदान में बहते चले जाएं। Okay, but we should understand that the Holy Spirit gives the words and we speak it. तो हमें ये और एक बात समझनी है कि जब बपतिस्मा आता है तो पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है, लेकिन बोलने का कार्य हमें खुद करना पड़ता है। It involves our will, it involves our natural ability to speak out as well. तो वहां पर एक चीज को हमें समझना है कि जब आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तो बोलने की सामर्थ हमें देता है, लेकिन हमारी अपनी इच्छा भी होनी चाहिए कि हम उसे बोल रहे हैं कि नहीं और उसमें बह रहे हैं कि नहीं। Right? Many times people are just waiting for things to happen, right? कई बार लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि अपने आप अचानक कुछ हो जाएगा, But then we realize that it involves us speaking out. तब हमें ये बात को समझना है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसमें मेरी भी एक कार्य है, वो है कि मुझे बोलना शुरू करना पड़ेगा। Right? And it involves taking a step of faith. और हम ये क्या कर रहे हैं, एक विश्वास का कदम उठा रहे हैं जब हम भी बोलना शुरू करते हैं। And like we learned last, when we were looking up at the Holy Spirit, we learned that words are sounds. तो जब हमने पवित्र आत्मा के विषय में पहले पढ़ाई की थी तो हमने ये सीखा था कि जो शब्द हैं उनमें क्या होता है, आवाज डालनी पड़ती है। Right? And these sounds are sounds that we are not understanding, right? और ये जो इसमें शब्दों में आवाज आ रही है वो जो शब्द है वो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। Right? These are tongues of angels, or these could be earthly language. और ये भाषा स्वर्गदूतों की भी हो सकती है और पृथ्वी की भी भाषा हो सकती है। And therefore, because we don't understand, we hesitate to speak it out. और क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम झिझकते हैं उस भाषा को बोलने में। But we should not hesitate. लेकिन हमें क्या करना है, झिझकना And, नहीं है। and we should just boldly speak it out. और हमें पूरे हियाव के साथ उसे बोलना है। Okay. Here are some more questions. और कुछ और प्रश्न हैं जिन्हें हम यहाँ पर The देखेंगे। question is, do I have to wait for a long time in order to receive the baptism of the Holy Spirit? तो एक प्रश्न ये ज्यादातर सुनने में आता है कि क्या मुझे बहुत समय तक इंतजार करना पड़ेगा कि मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊं और अन्य भाषा में प्रार्थना करूं? Because the Lord Jesus says, wait in Jerusalem. Told the disciples, wait in Jerusalem. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम कुछ समय तक जेरूशलम में या यरूशलेम में रुकना और इंतजार करना। He says, wait for the promise of the Father. और उसने यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि रुकना और परमेश्वर के वायदे को पूरा होने के लिए इंतजार करना। Right? And so they were waiting and they were expecting, and then they were baptized in the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि वहां पर रुके रहे और वो आशा करते रहे कि उन्हें ये गिफ्ट मिलेगा। Right? So the question is, do we have to wait for a long time in order to be baptized in the Holy Spirit? तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ेगा इस वरदान को प्राप्त करने के लिए? Right? What do you think? क्या सोचते हैं आप लोग? Because the disciples waited, क्योंकि चेलों ने वहां पर इंतजार किया यरूशलेम में जाकर, should we also wait in order to be baptized? क्या हमें भी बहुत इंतजार करना पड़ेगा If it is ताकि yes, हम बपतिस्मा पाएं? if you're saying yes, why? अगर If you're saying no, also give the reason why. अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो भी आप हमें इसका कारण बताएं, और नहीं बोल रहे हैं तो भी कारण बताएं कि क्यों। How many of you are saying yes? We कितने need to लोग wait. यहाँ पर हाँ बोल रहे हैं We need to wait. कि हमें रुकना है, इंतजार करना पड़ेगा? You said yes. Okay. So, yeah. We should be waiting for God's timing. तो यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना चाहिए। आप में से कितने लोग कहते हैं हाँ हमें इंतजार करना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए अगर आप हाँ कह रहे हैं तो, और अगर आप नहीं कह रहे हैं तो भी आपको कारण बताना है कि क्यों नहीं हमें इंतजार करना चाहिए। Okay, so here we have a response. Okay, we need to wait for God's timing, right? तो यहाँ हमें एक उत्तर मिला है कि हाँ हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। Okay.
So how will we know God's timing? तो हम ये परमेश्वर का कब समय आएगा इस विषय में कैसे जानेंगे? हमें लगातार प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। Through continuous prayer, and then you will know God's timing. Okay. लगातार प्रार्थना करने से शायद हम परमेश्वर के समय के बारे में जान लें, ऐसा वो भाई कह रहे हैं। God will reveal to us, huh? परमेश्वर हमें उस बारे में बताएगा। Okay. So that's one response. Okay. How many of you are saying no? We don't have to wait. कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। Okay. Okay. So you seem to be outnumbered. Okay. So why are you saying no? You don't have to wait. तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं, हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है? कोई कारण है, बताएंगे? She is saying it depends on us how fast we will know about God and come into relationship with Him. Mm-hmm. Okay, so it depends on us how fast we need to Come know into a about strong God. relationship with God. Okay. Anyone else? Yeah. Okay, so Matthew 7:7. Ask and you will receive. Seek, you will find. Knock, it will be open. परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में हम पढ़ते हैं। To whom ask, it will be, yeah. And also Luke chapter 11, verse 9 onwards talks about the fact that, this is about the Holy Spirit, right? तो वहां पर भी पढ़ते हैं, मत्ती में और लूका 11 में भी पढ़ते हैं कि वहां लिखा है जो मांगेगा उसे मांगने पर परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा। Okay, so when he said yes, we have to wait. We in the book of Acts we see that the Lord Jesus asked them to wait. Okay? अगर हम इस बारे में बात करते हैं, जैसा कि उस भाई ने कहा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। Now there is a reason why he asked them to wait. और ये एक कारण था कि जिसकी वजह से यीशु मसीह ने उन्हें रुकने के लिए कहा था। Right? People had gathered together and for the different feasts that were happening in Jerusalem. और वहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे और अलग अलग पर्व मना रहे थे। And on the day of Pentecost is when there was the baptism of the Holy Spirit. और तब पिन्तेकुस्त का दिन आया और उस दिन सबने क्या किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। And so this day of Pentecost is 50 days after the feast of first fruits. और हम ये जो पिन्तेकुस्त का दिन देखते हैं ये कब आता है? 50वें दिन आता है फसह के पर्व के 50 days after the पहले फल के पर्व के 50वें दिन पर ये पिन्तेकुस्त का दिन आता है। So the Lord wanted to baptize them in the Holy Spirit on the day of Pentecost, right? तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ये चाहता था कि 50वें दिन यानी पिन्तेकुस्त के दिन ही वो परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता था। That was his plan, right? वही परमेश्वर की योजना थी। But if you look at the other times when people were baptized, लेकिन हम अन्य सब घटनाओं को जब देखते हैं, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, in Samaria, in Cornelius' house, when it came to Saul, जब हम देखते हैं समारिया में, कोर्नेलियस के घर में, शाऊल के जीवन में, we see that it happened instantaneously. वहां हम देखते हैं कि ये कार्य अचानक से हुआ। For a long time. उन्हें वहां पर इंतजार नहीं करना पड़ा बहुत समय तक। What qualified them? What qualified them? उनको इस चीज के लिए क्या चीज थी जिसने उनको तैयार किया? What qualified them was the fact that they became believers. उन्होंने कैसे इस बात को तय किया कि हाँ अब वो बिल्कुल तैयार हैं विश्वासी बनने के लिए। So that is the only waiting period, right? तो वही सिर्फ वही एक कारण है कि उन्हें इंतजार करना पड़ा। If a person, for a person, if there's a waiting period, the only waiting period is till the person becomes a believer. तो जो भी इंतजार का समय है वो सिर्फ इस बात के लिए होता है कि वो व्यक्ति कब विश्वासी बनता है। So once the person becomes a believer, जब एक बार वो विश्वासी बन जाता है and wants to be baptized in the Holy Spirit, और वो पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाना चाहता है, they qualify. तो वो उसके लिए तैयार है। There's nothing to stop that person. वहाँ उसको कोई नहीं रोक Right? सकता। So we see that every time, whatever we studied in Acts chapter 2 and 8 and 9, we see that they were ready and they were baptized in the Holy Spirit. तो जब हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 8 और 9 में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो लोग बिल्कुल तैयार थे कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, तुरंत उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। Right? So does it answer? तो क्या ये भाई आपके लिए इस बात का उत्तर मिल गया?
Right? So that is the thing. So we don't have to tarry or wait, just like how the disciples waited. If we are believers, we qualify and we can be baptized in the Spirit. तो हाँ, हम देखते हैं कि हमें रुकने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कब ये काम होगा और कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे लोग. Okay. Then another question is, do I need to have people lay hands and pray for me to be baptized in the Holy Spirit? अब अगला सवाल ये आता है कि क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे और मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करे. What do you think? क्या सोचते हैं आप? Yes or no? हाँ या नहीं? How many of you saying yes? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? How many of you saying no? कितने लोग ना बोल रहे हैं? How many are saying I'm not sure? कितने लोग बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है? Because there seems to be one big category like that. ऐसा लगता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा वो है. See, we see both चुनाव. things happening. हम see- देखते हैं कि दोनों ही बातें यहाँ पर हो रही हैं. Peter and John went, laid hands. पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं और हाथ रख रहे हैं. Ananias went, laid hands. हनन्याह गया और उसने शाऊल पर हाथ रखा. Right? Paul went and laid hands. पौलुस गया और उसने हाथ रखा. But we also know that in Cornelius' house, nobody laid hands. और हम जानते हैं कि कुरनेलियुस के घर में किसी ने किसी पर हाथ, In the upper room, नहीं, nobody laid hands. और जहाँ उपरौठी कोठरी में गए वहां पर भी किसी ने किसी पर हाथ नहीं But रखा. people were baptized in the Spirit. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का So बपतिस्मा so दिया. we need to understand that the Lord Jesus, He's the one who baptizes with the Holy Spirit and with fire. तो हम ये देखते हैं कि ये यीशु मसीह है जो लोगों को पवित्र आत्मा से और अग्नि का बपतिस्मा देता है. So it is not the human being who baptizes. तो ये कोई मनुष्य नहीं है जो किसी को बपतिस्मा दे सके. Okay. Then another question: do I have to be baptized in water before I qualify to be baptized with the Holy Spirit? तो अब अगला सवाल ये आता है कि क्या ये बहुत आवश्यक है कि पहले मैं पानी का बपतिस्मा लूं तभी मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा? Okay. So which means that water baptism is not necessary for us in order to be baptized in the Holy Spirit. तो अगर हम वचन में देखें तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है. नहीं, पानी का बपतिस्मा बहुत जरूरी नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले. Right? It can happen either way. दोनों में से कोई भी काम पहले हो सकता है. You know, there were times, like we studied, that people were baptized in water and then they were baptized in the Holy Spirit. तो हम ऐसा देखते हैं कि कई कई घटनाओं में हमने पहले लोगों को पानी का बपतिस्मा और बाद में पवित्र आत्मा का देखा और Right. ऐसा ही उल्टा भी हुआ. How many of us were baptized in water and then we were baptized in the Holy Spirit? आज यहाँ पर उपस्थित लोगों में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने पहले पानी का बपतिस्मा लिया और बाद में उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया? आप हाथ उठा सकते हैं. Yeah. Okay. So how many of you are saying I was baptized in the Holy Spirit and then I was baptized in water? और आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि पहले मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और बाद में मेरे को पानी का बपतिस्मा मिला? Right. See, even here among us, we see the two different things happening, right? तो अगर हम अपने ही छोटे झुंड में देखें तो यहाँ पर भी हम दोनों बातों को होते हुए देख रहे हैं. Okay. Then another question. तो अब अगला प्रश्न क्या है? This is about the gift of tongues. यहाँ पर अन्य भाषा के विषय में एक प्रश्न उठता You है. know, does tongues always have to be understood? क्या अन्य भाषा हमेशा ही समझ में आनी चाहिए? Because in Acts chapter 2, क्योंकि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में when the disciples were baptized in the Holy Spirit and they spoke in tongues, वहां पर चेलों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया. the Bible says that those who were there, they were astonished because they heard them speak their own language. क्योंकि हम वहां देखते हैं कि एक बात लिखी हुई है कि वो सब वहां पे बहुत अचंभित हुए क्योंकि वो जो भाषा बोल रहे थे उसे वो अपने यहाँ की मातृभाषा के रूप में सुन पा रहे थे. And so there are different kinds of people, Cretans, Arabs, and so on. So they heard them speak, these disciples, they heard the disciples speak their own language and praising God. और हम वहां पर देखते हैं कि अलग अलग क्रेती और फारसी और मादी लोग अपनी अपनी भाषा को सुन रहे थे, समझ रहे थे. तो वहां परमेश्वर ने जब उन्हें भाषा दी तो वो उन्हें समझ आने वाली भाषा थी. Right? So sometimes people say, only if you understand the language, then it is tongues. तो But कभी कभी लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर हमें सिर्फ समझ में आ रही है तो वही अन्य भाषा हम उसको मानेंगे. right. In the sense, there should be someone who understands your language, only then it is tongues. तो वो ये कहते हैं कि अगर किसी को वो भाषा समझ आ रही है तभी वो अन्य भाषा का वरदान
सिद्ध वरदान है। But the fact is that in other places we see that they spoke in tongues and no one understands. लेकिन तथ्य ये है कि अन्य जगहों पर हम देखते हैं कि जब वे अन्य भाषा में बोल रहे थे, किसी को भी वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी। Like even in Acts chapter 2, some of them thought that they were drunk and they were blabbering. हमने देखा कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में क्या हुआ था। जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे तो लोगों ने वहां सोचा कि इन्होंने शराब पी रखी है और उस नशे में ही ये लगातार कुछ कुछ बोल रहे हैं। Right? And 1 Corinthians 13 says that we could be praying in or speaking in tongues of men, or it could be tongues of angels. और हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में ये लिखा हुआ है कि जब हम अन्य अन्य भाषा बोलेंगे तो वो भाषा स्वर्गदूतों की भाषा भी हो सकती है और वो मनुष्यों की भी बोली हो सकती है। Right? In 1 Corinthians 14, Paul says that if I speak in a tongue, no one understands. और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में पौलुस लिखता है कि अगर मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ Right? वो किसी को समझ नहीं Right? आती। He's saying the person who speaks in a tongue, he's praying to God and no one understands him. So there और could वो- be a situation like that also. तो एक ऐसी भी हमारे जीवन में परिस्थिति आ सकती है कि जब हम अन्य भाषा में बात करें वो किसी को समझ नहीं आ रही है, लेकिन वो आपके और परमेश्वर के बीच में एक गुप्त भाषा है जो अन्य भाषा किसी को भी समझ नहीं आएगी, आपको भी नहीं। So when we understand that tongues serve different purposes and there are different kinds of tongues, we are able to understand this a little better. तो जब हम ये समझते हैं कि अन्य भाषाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं और ये कैसे मिलती हैं, तो हम इनके विषय में अलग तरह की समझ को प्राप्त करेंगे। So the Bible says that when we pray in tongues, we are personally edified. So there is tongues for personal edification. तो वचन हमें बताता है कि वहां लिखा है जब एक मनुष्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वो अपनी खुद की उन्नति करता है। तो कभी कभी अन्य भाषा करने से, प्रार्थना करने से क्या होता है, हमारी भीतरी मनुष्यत्व की उन्नति होती है। So you are being built up on the inside. और परमेश्वर आपको अंदर में दृढ़ बना रहा है। Okay. So there is some spiritual progress or construction that's happening. और तब हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मिक कार्य हो रहा है, हम अंदर आत्मा में दृढ़ होते जा रहे हैं और नया आत्मिक घर बनते जाते हैं। But Paul also says that when you pray in tongues or when you're giving a message in tongues, there needs to be interpretation. और पौलुस वहां पर ये कह रहा है कि वो एक और अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा है कि जब आप उस अन्य भाषा में बात करें तो आपको उसका अनुवाद भी करना है ताकि लोगों को समझ आए कि वो अन्य भाषा क्या है। Right? So this is praying in tongues and there is interpretation of tongues. तो हम देखते हैं यहाँ पर दो तरह की भाषा, एक वो जहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरा ये कि वो अनुवाद किया जा रहा है। And he's talking about a public setting. और हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पर हो रहा है, साधारण लोगों के बीच में। Right? And where somebody is giving a message in tongues. Somebody comes and takes a mic and just starts to give a message in tongues. और हम यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति आए, वो माइक ले ले और वो अन्य भाषा में कोई संदेश लेकर आया है, वो बोलना शुरू कर दे। And then Paul says, hey, then there must be interpretation of tongues. तब पौलुस कहता है कि अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो उसका अनुवाद होना भी आवश्यक है। Because if there is no interpretation, then those who are listening, they are not edified. तो वो ये कह रहा है कि अगर उसका अनुवाद नहीं हो रहा है तो जो लोग सुन रहे हैं उनकी कोई उन्नति नहीं होगी। Okay? Then there is also tongues, which is a sign to the unbeliever. तो वहां पर हम देखते हैं वचन में कि एक अन्य भाषा ऐसी भी है जो अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। Right? For example, this is what happened in Acts chapter 2. तो हम अगर प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय का उदाहरण ले तो वहां हम इस घटना को देखते हैं। So there were those who did not believe in वहां पर Jesus, ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं भी करते थे, but they heard these others who are praying in tongues. तब उन्होंने इन लोगों को जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे And it was a उस प्रार्थना sign. को सुना And it was a sign for them. और ये उनके लिए एक चिन्ह था। What was that sign? उस चिन्ह क्या था? The sign was that, hey, Jesus is Lord. और ये चिन्ह था कि यीशु मसीह ही प्रभु है And there's something supernatural happening here. और यहाँ कुछ अलौकिक अद्भुत हो रहा है। So this was a sign for the unbeliever. और ये एक चिन्ह था अविश्वासियों के लिए। Okay, so we see that tongues serve various purposes. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अन्य भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य कर रहा है। So then we understand, yes, tongues need not always be understood. तो अब हम ये समझ सकते हैं कि अन्य भाषा हमेशा अनुवाद करके समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है, Because it serves
different purposes. क्योंकि वो अलग अलग परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दी गई है। Okay, then people ask this question. Did Jesus ever speak in tongues? लोग एक और प्रश्न जो बहुत पूछते हैं वो ये है कि क्या यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषाओं में प्रार्थना की? Okay, what do you think? Did the आप क्या Lord speak सोचते in हैं? tongues? क्या यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना की? The Bible does not say that he prayed in tongues or spoke in tongues. पवित्र शास्त्र हमें कहीं भी ये बात नहीं बताता है कि यीशु मसीह ने भाषा में प्रार्थना की। The Bible also does not say that he did not speak in tongues. और वचन ये भी नहीं कहता है कि उसने कभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की। But in his life and ministry, लेकिन उनके जीवन काल में और उनकी सेवकाई में we see all the other gifts of the Spirit in operation. हम अन्य सारे वरदानों को वहां पर बहते हुए यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं। Right? We see healings, miracles, हम देखते हैं चंगाई हो रही है, चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, word of knowledge, word of wisdom, ज्ञान और बुद्धि की बातें हो रही हैं, discerning of spirits. और वहाँ परख का आत्मा भी काम कर रहा है आत्माओं को। All that just literally flowing in his life. और यीशु मसीह के अंदर से सारे वरदान बस ऐसे ही बहते जा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। Okay, but we don't. The Bible is silent on whether Jesus spoke in tongues or did not speak in tongues. और अगर हम वचन पवित्र शास्त्र को देखें तो पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के अन्य भाषा में प्रार्थना करने के विषय में चुप है, Right? So शांत है। one more question. Yeah. One अब more एक और question. प्रश्न, Can the devil understand when we speak in tongues? When क्या we pray in tongues? शैतान उस अन्य भाषा को समझता है जब हम उसमें प्रार्थना करते हैं? Okay, the correct answer is it doesn't matter. सही उत्तर ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, Right? Because the devil is a fallen angel. क्योंकि शैतान क्या है? गिरा हुआ स्वर्गदूत। And when it comes to tongues, it is tongues of men, it could be tongues of angels. और अगर हम अन्य भाषा की बात करें तो ये मनुष्यों की अन्य भाषा भी है और स्वर्गदूतों की भाषा भी है। Right? And so the fallen angel could very well understand tongues, और हो सकता है कि वो गिरा हुआ स्वर्गदूत अन्य भाषा को समझता भी हो, right? But it doesn't really matter. लेकिन हमें इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। Why does it not matter? क्यों हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है? Because greater is he who is in you than he that is in the world. वो जो मुझ में है वो बहुत बड़ा है उससे जो संसार में है, इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। It does not matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And as we pray in tongues, we are praying the mysteries of God, the revelation, and we are being edified in the inner man. जैसे जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? अपनी उन्नति करते हैं, हम परमेश्वर में दृढ़ होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। So all the works of the enemy come to nothing when we use our authority in Christ Jesus. तो शैतान के सारे काम कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल नकारात्मक हो जाते हैं जब हम अपने अधिकार को जो हमें एक विश्वासी के रूप में मिला है उसको इस्तेमाल करने शुरू हो जाते हैं। Okay, so today we looked at some of these aspects of the gifts of the Spirit. आज हमने अन्य भाषा के वरदान और पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में, इन बातों के विषय में आज पढ़ाई की। So tomorrow also we will look at some foundational things about gifts of the Spirit. कल भी हम ये पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में कुछ बहुत ही जरूरी शिक्षाओं को उठाएंगे। And then we will study each of these gifts separately. और तब हम अन्य अन्य वरदानों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। Right? Okay, so why don't we pray and close? क्यों ना हम प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करें। यस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आपने परमेश्वर हमें आज के दिन में इतनी गहरी शिक्षा दी, क्योंकि आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम में से हर एक विश्वासी इन वरदानों में बहने पाए। पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सभी विश्वासियों के लिए इन वरदानों को रखा है, किसी को आपने मना नहीं किया। और प्रभु जी, जो कुछ हमने सीखा है उससे प्रभु हमारा जीवन बेहतर बनेगा, यीशु मसीह के समान बनेगा, और हम आपके गवाह बनकर इस पृथ्वी पर जब खड़े होंगे तो आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। और पिता परमेश्वर, हम बहुतों के जीवन में उन अद्भुत आशीषों को होते हुए देखेंगे, उस अलौकिक कार्य को होते हुए देखेंगे जो आप हमारे द्वारा पृथ्वी पर करना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारे रुकावटों को दूर करके इस शिक्षा में हम में से हर एक को आगे बढ़ाना
और जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो, हम इन बातों को गहराई से समझें, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरे रिश्ते में बंधकर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु आपके सच्चे गवाह बनकर इस पृथ्वी पर नमक और ज्योति के समान जीवन बिताने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे शिक्षकों के लिए जो हमें सिखाते हैं, और सुनने और मानने वालों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो इन शिक्षाओं को लेकर चलेंगे। सब बातों को आपके नियंत्रण में देते हैं। धन्यवाद कि आपने बिजली को भी भेजा ताकि सारी रुकावटें दूर होकर हम अंतिम क्लास में प्रभु जी अच्छे से पढ़ सके। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं जो सच्चा है, सामर्थी है और पवित्र है। आमीन। शुक्रिया, सबको धन्यवाद।